हेलो स्टूडेंट, आप सभी को इंडियन एजुकेशन में स्वागत है और आप लोग को पढ़ाने के लिए लाई हूँ एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी में आज क्या पढ़ना है तो अस्थि संस्थान के बारे में स्केलेटल सिस्टम के पार्ट से पढ़ना है। तो देखिए, आप सभी वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। क्लास एमएलटी और डीएमएलटी मेडिकल लैब टेक्नीशियन और डिप्लोमा कोर्स से पढ़ाने जा रही हूँ। तो आज क्या पढ़ना है, चैप्टर 6 में अस्थि संस्थान या कंकाल तंत्र स्केलेटल सिस्टम के अंतर्गत आज पढ़ना है अंतरकाला अस्थि भवन। अंतरकाला अस्थि भवन में को क्या कहते हैं तो इंटरमेम्ब्रेंस या ऑसिफिकेशन। इंटरमेम्ब्रेंस या ऑसिफिकेशन। ऑसिफिकेशन यह क्या है तो आदि अस्थि ऊतक। आदि अस्थि ऊतक कौन तो अस्थि ऊतक सुशिर या सघन। सुशिर या सघन प्रत्यक्ष भ्रूणीय संयोजी ऊतक से और भ्रूणीय संयोजी कनेक्टिव टिश्यू से या संयोजी ऊतक से विकसित होगा। तो इस प्रक्रिया को क्या कहेंगे, अंतरकाला या अस्थि भवन कहा जाता है। किसको कहा जाएगा तो ये अस्थि ऊतक सुशिर सघन द्वारा, किसके द्वारा तो सुशिर या सघन भ्रूणीय संयोजी ऊतक द्वारा क्या होगा तो विकसित होगा, बढ़ोतरी होगा। तो इसी प्रक्रिया को क्या कहेंगे, अंतरकाला या अस्थि भवन कहा जाता है। तो इस प्रकार के अस्थि भवन से कपाल का चपाकार, इस प्रकार के अस्थि भवन से किसका आकार का पता चलेगा तो कपाल का चपाकार भाग का, कपाल का जो कपाल का होता है चपाकार भाग, उसका पता चलेगा किससे तो अंतरकाला अस्थि भवन इंटरमेम्ब्रेंस ऑसिफिकेशन के ही द्वारा। तो इसमें बढ़ोतरी होगा। तो इस प्रकार की अस्थि भवन से कपाल का चपाकार भाग, तोरण, बोल्ट, चेहरे की चपटी अस्थियां और चेहरे की भी चपटी अस्थियां एवं क्लेविकल का निर्माण होता है। और किसका निर्माण होता है तो क्लेविकल का निर्माण होता है। किसके कारण तो ये इंटरमेम्ब्रेंस ऑसिफिकेशन के ही कारण ये सभी का पता चलेगा। कपाल के अस्थि और चेहरे की अस्थियां और किसका तो ये क्लेविकल का भी पता चलेगा। और रक्त आपूर्ति अच्छी रहती है और रक्त का आपूर्ति क्या होगी तो अच्छी रहती है। और इसमें कुछ निश्चित केंद्रों पर अस्थि भवन और इसमें कुछ केंद्रों पर क्या होती है तो अस्थि भवन ऑसिफिकेशन। कुछ केंद्रों पर अस्थि भवन भी होती है जो ऑसिफिकेशन होना आरंभ हो जाता है। और क्या होना आरंभ हो जाता है तो ऑसिफिकेशन अस्थि भवन का आरंभ हो जाता है। तथा काला में विद्यमान कोशिकाओं के बहुगुणन, काला में कौन मेम्ब्रेन में विद्यमान कोशिकाओं को बहुगुणन द्वारा यह तब तक बढ़ता जाता है, तब तक क्या बढ़ता जाएगा बहुगुणन किसमें तो कोशिकाओं के काला में, तो जब तक कि अस्थि का एक नाजुक जल नहीं बन जाता, जबकि एक जल क्या होगा तो नाजुक न बन जाएगा। और अंत में एक चपटी अस्थि, अंत में क्या होगी कि एक चपटी अस्थि का निर्माण हो जाता है। और अंत में किसका निर्माण हो जाएगा तो चपटी अस्थि का निर्माण हो जाता है। तो जिसके ऊपर नीचे दोनों ओर सघन अस्थि ऊतक की दो परतें होती है। जो ऊपर नीचे किसकी परत होती है तो सघन अस्थि ऊतक की दो परतें होती है। तथा बीच में सुशिर अस्थि, बीच में क्या हो जाती है तो सुशिर अस्थि ऊतक स्पॉन्जी बॉन्ड टिश्यू होती है। जो कौन टिश्यू होगा तो स्पॉन्जी बॉन्ड टिश्यू। तो ये सुशिर अस्थि ऊतक होता है। जो सघन अस्थि के बाहर क्या कौन होगा तो अस्थियावरण पृष्ठम होता है। और क्या होगा तो पृष्ठम